नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। 10,000 सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प की रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात पर जेलेंस्की का बड़ा बयान। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर स्ट्राइक की गरज से थर्रा उठेगा चीन। कितना है खतरनाक। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सौजन्य से भारतीय सेना को जल्द ही स्ट्राइक इफेक्टिव कॉम्बैट व्हीकल मिलने जा रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया। कुछ रिपोर्ट की माने तो स्ट्राइक मिलने से भारतीय सेना को लद्दाख में चीनी आर्मी का मुकाबला करने में काफी मदद मिलेगी। स्ट्राइकर इफेक्टिव कॉम्बैट व्हीकल हल्का और शक्तिशाली युद्ध वाहन है जो कठिन इलाकों में लड़ाई के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। इससे पहले यूक्रेन युद्ध में भी इस वाहन ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था, जहां इसने बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। लद्दाख क्षेत्रों में चीनी सेना की चुनौती को देखते हुए भारतीय सेना को हल्के टैंकों की जरूरत पहले ही महसूस हो चुकी थी। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बीच इस जरूरत को और भी मजबूती मिली। उस समय भारतीय सेना को चीन के हल्के टैंक ZTQ-15 का मुकाबला करने के लिए पुराने रूसी BMP-2 इफेक्टिव फाइटिंग व्हीकल पर निर्भर रहना पड़ा था। हालांकि भारतीय सेना के पास अर्जुन T-90 और T-72 जैसे टैंक है, लेकिन ये भारी वजन के कारण लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में कारगर नहीं माने जाते हैं। ऐसे में अमेरिकी स्ट्राइकर वाहन भारतीय सेना के लिए एक बड़ा सामरिक लाभ साबित हो सकता है। स्ट्राइकर वाहन में 105 मिमी की M68 तोप लगी हुई है, जिसने यूक्रेन युद्ध में कई बार रूसी T-72 टैंकों को परास्त किया है। इसके अलावा इसमें 50 मिमी की M2 ब्राउनिंग हैवी मशीन गन, MK-19 ग्रेनेड लॉन्चर और M240 मीडियम मशीन गन जैसे आधुनिक हथियार लगे हैं, जो पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए बेहद प्रभावी माने जाते हैं। अमेरिका ने अब तक स्ट्राइकर को यूक्रेन समेत कुछ देशों को दिया है, लेकिन उत्तर अमेरिका के बाहर इस वाहन का निर्माण पहली बार भारत में होगा। अमेरिका और कनाडा की संयुक्त कंपनी जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम अब इस वाहन को भारत में बनाने के लिए तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और L&T मिलकर स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का निर्माण कर रहे हैं। इस टैंक का कई बार परीक्षण किया जा चुका है और इसके शुरुआती नतीजे संतोषजनक रहे हैं। लद्दाख के अलावा गुजरात के हजारी में L&T हैवी इंजीनियरिंग की मदद से जोरावर का टैंक ट्रायल भी किया गया है। ऐसे में आने वाले समय में भारत को स्वदेशी हल्के टैंक के साथ साथ अमेरिका से स्ट्राइकर जैसे उन्नत युद्ध वाहन भी मिलेंगे, जिससे भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना डर जाहिर किया है। उनका कहना है कि शांति समझौते पर बात करने के लिए अगर राष्ट्रपति ट्रंप मुझसे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं तो यह यूक्रेन और शांति के लिए काफी खतरनाक होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि कीव इस साल रूस के साथ अपने युद्ध को खत्म करने शांति कायम करना चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी प्रस्ताव के लिए राजी हो जाएंगे। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में शांति वार्ता को लेकर अपना डर जाहिर करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन से मीटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को हमारा पक्ष जान लेना चाहिए। जेलेंस्की इससे पहले भी कह चुके हैं कि वह पुतिन के साथ किसी पीस डील में तभी जाएंगे जब वह ट्रंप के साथ शांति के एक साझा प्लान पर सहमत हो जाएंगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में करीब 10,000 सरकारी कर्मचारी पर गाज गिरी है।
डोनाल्ड ट्रंप और उसके सहयोगी एलन मस्क ने मिलकर एक ही दिन में 9,500 कर्मचारी की नौकरी से निकालने का फैसला किया है। ये कर्मचारी सरकारी जमीनों के संरक्षण से लेकर रिटायर्ड जवानों की देखभाल तक के काम में लगे थे। जानकारी के मुताबिक नौकरशाही को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग, ऊर्जा, वेटरन अफेयर्स, कृषि, स्वास्थ्य और अन्य कई विभाग में छटनी की गई है। जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है उनमें से ज्यादातर प्रमोशन पीरियड में थे। बहुत सारे कर्मचारियों को नौकरी करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। वहीं कुछ सरकारी एजेंसियों को भी बंद कर दिया गया। इनमें कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो भी शामिल है। इस बीच इंटरनल रेवेन्यू सर्विस में भी हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि 15 अप्रैल से पहले इस डिपार्टमेंट में भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक 75,000 ऐसे भी कर्मचारी थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के विरोध में अपनी मर्जी से ही नौकरी छोड़ दी। अमेरिका का कुल सिविलियन स्टाफ लगभग 23 लाख का है। ऐसे में करीब 3% सरकारी कर्मचारी ने अपने मन से ही नौकरी छोड़ दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सरकार पैसे की काफी बर्बादी कर रही थी, वही कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका पर लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका है। वहीं पिछले साल राज्य कोषीय घाटा 1.8 ट्रिलियन डॉलर का था। ऐसे में सरकार में सुधार की जरूरत है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया है। ऐसे में कर्मचारियों से संबंधित फैसले एलन मस्क के हाथों में है। अमेरिका की संघीय अदालत के एक जज ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फेडरल वर्क फोर्स में कटौती की उस योजना का रास्ता बुधवार को साफ कर दिया था, जिसके जरिए कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें धन की पेशकश की जा रही है। बोस्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉर्ज ओटूल जूनियर ने पाया कि श्रमिक संघों के एक समूह के पास इस कार्यक्रम को चुनौती देने के लिए कानूनी आधार नहीं है। इस कार्यक्रम को आमतौर पर बाय आउट के रूप में वर्णित किया जाता है। ट्रंप की सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन देने की योजना है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस के अनुसार हजारों कर्मचारियों ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस कार्यक्रम की अगुवाई एलन मस्क ने की, जो संघीय खर्च को कम करने के लिए ट्रंप के शीर्ष सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की ओर से बंधकों की रिहाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शनिवार दोपहर को क्या होगा। दरअसल रिहाई के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में समय सीमा तय की गई थी। इसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक गाजा में बंधकों को रिहा नहीं करता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने एक बार फिर हमास से बंधकों को रिहा करने की अपील की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले सप्ताह रिहा किए गए बंधकों के बारे में भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि गाजा में कैद होने के बाद वे कमजोर हो गए हैं। हमास ने बंधकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इस दौरान ट्रंप से बंधकों की रिहाई के लिए पहले से तय समय सीमा को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि कल 12 बजे क्या होगा। यह मेरे ऊपर नहीं है। मैं बहुत कड़ा रुख अपनाने वाला हूँ। इजराइल क्या करने वाला है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, मगर मैंने रिहा हुए लोगों को बाहर आते देखा। उनकी पहले और बाद की तस्वीरें भी देखी। एक आदमी जो मजबूत और स्वस्थ था, मगर क्या कहा जा सकता है, अब उसका वजन काफी कम हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक रिहा हुए बंधकों को लेकर कहा, ऐसा लगता है कि वे अभी अभी हेलीकॉप्टर से बाहर आए हैं। यह हेलीकॉप्टर की तस्वीर जैसे दिखता है। मैंने उसे काफी देर तक देखा। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। हमास ने कहा कि यह योजना के अनुसार 3 और इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इससे गाजा पट्टी में संघर्ष विराम को लेकर जारी विवाद के समाधान की उम्मीद बढ़ेगी। हमास ने और इजरायली बंधकों की रिहाई टालने की धमकी दी थी। इजराइल पर तंबुओं व शिविरों में रहने की अनुमति देने के दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। हमास ने इजराइल पर संघर्ष विराम के अन्य शर्तों को तोड़ने का भी आरोप लगाया। इजराइल ने बंधकों को रिहा न किए जाने की स्थिति में गाजा पट्टी में हमले फिर से शुरू करने की धमकी दी थी।
थी। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।